हमारे देश की संसद में जो 143 करोड़ लोगों ने सांसदों को चुनकर भेजा है और उन लोगों को आशा रहती है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र की बात करेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के हित में कुछ बोलेंगे, परंतु जहां रुपया 94 के पार हो रहा है, किसान समस्याओं के लिए रो रहा है, गैस के लिए लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल पंप पर तेल के लिए लोग परेशान हैं, वहीं संसद में जुगलबंदी चल रही है। किस तरह से कांग्रेस को नीचा दिखाया जा सके, इस पर अभी भी जुमलेबाजी हो रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी कहा करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, झोली लेकर आया हूं झोली लेकर चला जाऊंगा। आज क्या है, क्या लोगों को 15 लाख रुपए मिल गए, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, या फिर नाली से गैस लाइन डालकर गैस मिलने लगी। आज संसद में जो देखने को मिला उसको देखकर यही लग रहा है उसी ढर्रे पर संसद चल रही है जो कि कई साल से लगातार बना हुआ है। एक तरफ कहते हैं कि लाखों रुपया खर्च होता है, मुद्दों पे बात होना चाहिए, परंतु आज बात हुई है रुपया 94 पर, संसद में चर्चा 99 पर। मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों 99 अंक लाकर एक छात्र बहुत खुश था और सभी को दिखा रहा था कि मेरे 99 मार्क्स आ गए, लेकिन उनके टीचर ने पूछा ये 99 मार्क्स कैसे आए, तो वास्तविकता सबके सामने आई। 5 से 43 में 99 आए, यानी संसद में 5 से 43 संसद होते हैं जिसमें से कांग्रेस 99 पर सिमट गई। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री यह नहीं बताते हैं कि उन्होंने नारा दिया था अब की बार 4 से 5 और धराशायी हो गए 2 से 40 में। उनका साफ कहना था कि 99 में 1 जीबी कांग्रेस रह गई और जो कांग्रेस के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको भी यह खा जाए, यानी उनका मतलब साफ था जो सहयोगी दल कांग्रेस में जुड़े हुए हैं वो अपने को सुरक्षित कर ले, वरना वो भी साफ हो जाएंगे। दोस्तों 94 पार रुपया और 99 की चर्चा देश पूछ रहा है, यह प्राथमिकता है या राजनीति? संसद बनाम सच्चाई, एक तरफ संसद में नरेंद्र मोदी का 99 वाला तर्ज, दूसरी तरफ देश की जेब पर सीधा असर गिरता रुपया। भारत की संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जहां अर्थव्यवस्था, रोजगार, महंगाई पर बहस होनी चाहिए, जहां बहस होनी चाहिए कि अमेरिका से जो डील हुई है इसमें किसानों का कितना हित है और कितना नुकसान, जहां बहस होना चाहिए कि ईरान से तेल लेना बंद कर दिया जो कि 7 दिन में हिंदुस्तान आ जाता था और ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस सब फ्री था, अब वही तेल जब अमेरिका से आएगा तो 7 दिन लगेंगे और उसे डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा जहां इसे रुपया में पेमेंट करना पड़ता था। वहीं रूस से तेल आ रहा था तो सस्ता था और जिस पर हमें भारतवर्ष ने अच्छी खासी कमाई की है। इतना ही नहीं,
मनमोहन सिंह के समय में डीजल और पेट्रोल पर 3 से 4 रुपए एक्साइज ली जाती थी। आज उसी पर 23 से 24 रुपए एक्साइज ली जाती है। इस पर नहीं बोलते। जहां पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए कि उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, वहीं किसानों का 32 लाख करोड़ रुपया अभी भी खड़ा हुआ है, उसकी चिंता नहीं। जो नरेंद्र मोदी कल तक कहा करते थे कि हम किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, आज किसान खाद बीज के लिए रो रहा है। लेकिन सवाल ये, क्या वहां असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है? ₹94 जिम्मेदार कौन? आज ₹94 के पार पहुंचने की चर्चा आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? यानी जब ₹60 था और हमारे देश के जो आज प्रधानमंत्री हैं उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या कहा था? अगर ₹60 पर था तो देश की साख खत्म हो रही है। आज 94 पे क्या देश की साख खत्म नहीं हो रही है? पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, आयात महंगा, रोजमर्रा की जिंदगी महंगी, यानी सीधा असर आपकी जेब पर, और इसी पर देश जवाब मांग रहा है। पुराने बयान, आज की हकीकत। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। 2013 में सुषमा स्वराज ने भी यही कहा था, करेंसी गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। अब सवाल, क्या वो बात आज लागू नहीं होती? ईरान युद्ध, भारत पर असर, अभी अंतरराष्ट्रीय दबाव, खासकर ईरान में हालात, तेल के दाम, सप्लाई चेन, डॉलर की मजबूती, इस सब का असर पड़ता है भारतीय रुपया पर। लेकिन सवाल वही, क्या सरकार इस पर खुलकर चर्चा कर रही है? क्या संसद में गंभीर बहस हो रही है? जुमले या जवाबदेही? एक तरफ 12 साल के वादे, जिसमें से कई आज भी बहस का मुद्दा, गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई और संसद में राजनीति तंज, क्या यही अमृतकाल की तस्वीर है? 99 पर चर्चा क्यों, 94 पर चुप्पी? तब रुपया गिरना राष्ट्रीय शर्म नहीं था, आज वैश्विक परिस्थिति कैसे बन गया? सच कड़वा है लेकिन जरूरी। संसद अगर सवालों से भागेगी तो जवाब सड़कों पर मांगेंगे। क्या रुपया गिरने पर सरकार को जवाब देना चाहिए? क्या संसद में असली मुद्दों पर बहस हो रही है? और जुड़े रहिए ऐसे बेबाकी के विश्लेषण के लिए। इसके अलावा कब तक देश के लोग लाइन में रहेंगे? पहले रुपया बंद हुआ, लोग लाइन में लगे। कोविड के दौरान लोग लाइन में लगे। आज गैस सिलेंडर की लाइन में लोग लगे। कोविड के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते थे? थाली बजाओ, लाइन जलाओ। आज स्थिति देश की बद से बदतर हो गई है। इस महंगाई का असर हर मध्यम वर्ग के परिवार पर पड़ रहा है, हर उस व्यक्ति पर पड़ रहा है जो सिलेंडर के लिए तरस रहा है। और उस छोटे व्यक्ति से पूछो जिसे खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा है। रेस्टोरेंटों में, आम लोगों में इसकी चर्चा है। लोगों को इतना भय है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो होगा क्या? याद होगा जब कोविड के दौरान लॉकडाउन लगा था तो देश की स्थिति क्या हो गई थी। एक किसान ही ऐसा था जिसकी दम पर हिंदुस्तान जिंदा रहा था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 कानून लाए थे जिसमें कम से कम सैकड़ों की संख्या में किसान
मरे थे और उन किसानों का बलिदान ही काम आया कि 3 कानून नहीं बन पाए। लेकिन अमेरिका से जो किसानों के उसमें डील हुई है निश्चित रूप से हानिकारक है। अगर सब कुछ ठीक है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को 99 अंक की जगह उस डील की बहस करना चाहिए और संसद में बताना चाहिए कि वास्तविकता है क्या। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, सत्ता कभी किसी की रहती है, सत्ता कभी किसी की जाती है। देश की जनता को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। देश की जनता चाहती है हमारे देश का राजा ऐसा हो जो देश के हित की बात करे। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त